नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रॉड की जो हर रोज़ हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोगों के साथ हो रहा है और हम लोग जानकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसको आप चाहे तो साइबर फ्रॉड कह सकते हैं, लेकिन सही मायनों में यह साइबर फ्रॉड ना होकर धोखेबाजी से ओटीपी लेने वाले सक्रिय गैंग है जो आपसे किसी न किसी बहाने ओटीपी लेकर ओटीपी पूछकर आप ही का खाता खाली या साफ कर देता है। आज मैं आपको इस वीडियो में वो तरीके बताऊंगा जिससे आप फिर कभी साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो। आइए जानते हैं क्या है वो तरीके। नंबर 1, सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार के प्रलोभन या लालच में नहीं आना है। अगर कोई आपको कैशबैक ऑफर करता है या किसी भी प्रकार का लालच देता है, उस तरफ से बैठ करके फ़ोन करके या ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए 1.5 लाख वाली ओला स्कूटी आपको 30,000 रुपये में मिल रही है या 1.5 लाख वाला आईफोन आपको मात्र 10,000 रुपये देने पर मिल रहा है, जो कि सीमित समय के लिए ऑफ़र है। इस तरह से जो भी बहकावे वाले अनरियलिस्टिक अप्रोच वाली जो बातें होती हैं उसमें आपको नहीं आना है। सीधी सी बात यह है कि कोई भी जो ब्रांडेड आइटम होता है वो कितना ही सस्ता कोई कैसे दे सकता है, वो भी आपको जिसको वो जानता पहचानता नहीं है। लकी ड्रॉ से आपका नाम निकला है या इस तरह की जितनी भी बातें होती है, ये सभी बगैर सिर पैर की बातें हैं। आप अपनी किस्मत पर इतना भरोसा रखिए कि वो आपकी किस्मत पर इतनी मेहरबान नहीं है कि कोई भी सामान आपको इतना सस्ता कोई भी ऑफ़र करे। तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। उल्टा आप उससे पूछिए कि आप हमको इतना सस्ता सामान क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। दूसरा तरीका जो ये साइबर फ्रॉड वाले अपनाते हैं वो ये है कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं और आपने जीता है फला शानदार इनाम, फला कंपनी की 4 व्हीलर कार, या फिर आपने लैपटॉप जीता है और सर सामान तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन डिलीवरी का जो ख़र्चा है वो मात्र 80 रुपये है, 100 रुपये है, 200 रुपये है, जो कि आपका गुड़गांव से आ रहा है, बेंगलुरु से आ रहा है, तो वो आपको देना पड़ेगा। याद रखिए, ओटीपी नहीं देनी है। हमेशा याद रखिए, कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को आपको ओटीपी नहीं देनी है। ओटीपी आपको तब तक नहीं देनी है जब तक आप उस इंसान को अच्छे से जानते पहचानते ना हो। अच्छे से जानने वाले इंसान में आपके माता पिता, आपके बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, भाई बहन और गहरे करीबी दोस्त आते हैं। रिश्तेदार भी नहीं आते हैं इस लिस्ट में। प्राइवेट नौकरी में ऑनलाइन लिंक भेज रहे हैं लोग, जिसमें आपको मात्र 5 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। याद रखिए, किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए हुए लिंक या मैसेज पर नहीं जाना है। पेमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। जहां आपने पेमेंट कर दिया, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई, फिर वो कभी भी उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा, आपके पास फ़ोन आएगा, सर आप प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल कर लें, ये कंपनी का ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल करने पर कंपनी आपको 200 रुपये का कैशबैक ऑफ़र दे रही है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, लालच। आपको किसी भी प्रकार के लालच और आलस और असकत में नहीं पड़ना है। याद रखिए, ये जो ऐप होती है ये मिररिंग ऐप होती है, जिससे रिमोट एक्सेस ऐप भी कहा जाता है। ये मिररिंग ऐप ऐसी ऐप होती है जो आपके मोबाइल पर जो भी कार्रवाई या हरकत आप कर रहे हैं वो दूसरा आदमी आपकी पूरी स्क्रीन को देख सकता है, जिसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी कहा जाता है, जो कि टेक्निकल मायनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मिसयूज़ आजकल ये लोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया और आप भूल गए, तो इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव होगा वो ये होगा कि आप तो भूल भी गए हैं। अब जो हैकर्स हैं या जो ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं जिनके पास आपका ये ऐप है, उसका आपके अब आप ओटीपी नहीं भी आया है, मान लीजिए उन्होंने कोई साइबर क्राइम किया आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के, अब आप सोच रहे हैं कि हमने तो ओटीपी बताया ही नहीं है, तो वो आपकी स्क्रीन देख रहे हैं और आपकी ओटीपी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो देख करके अपने आप ही भर देंगे और आपका पैसा खाली हो जाएगा। तो इस बात को ज़रूर से याद रखिए कि आप इस तरह की ऐप को नहीं इंस्टॉल करेंगे। चौथा, आप अक्सर जब आप मॉल में या पार्क में या अस्पताल में या फिर किसी भी सामाजिक फंक्शन में जब जाते हैं तो बहुत सारे नए उम्र के लड़के लड़कियां आपसे नाम, पता, मोबाइल नंबर पूछते हैं लकी ड्रा के नाम पर। लकी ड्रॉ के नाम पर आपसे पूछा जाता है। यहाँ ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका डेटा इन साइबर फ्रॉड कॉल करने वाले लोगों को बेच दिया जाता है और आपकी परेशानी को देखते हुए ये लोग कॉल करते हैं, वो उसमें मौका तलाशते हैं। याद रखिए, इस जीवन में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। अगर सरकारी अस्पताल है जहाँ पर लंबी लाइनें लगती हैं तो कोई भी कॉल आपसे 10 रुपये की फ़ीस लेकर आपको वरीयता क्रम
ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को नहीं बदल सकती है, ना ही किसी बैंक का कोई मैनेजर इतना फालतू है जो आपका एटीएम का वेरिफिकेशन करे, वो भी घर बैठे ही। आपका एटीएम एक्टिवेट बना रहे, घर बैठे कोई काम नहीं होता है। साढ़े से साढ़ा बैंक का जो मैनेजर है वो भी इतना बिजी रहता है कि वो आपसे ओटीपी नहीं पूछेगा कि आपका एटीएम एक्सपायर हो रहा है, आप ओटीपी बता दीजिए। तो इस बात को याद रखिएगा। पांचवा ये है कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये कि जो ज़िंदगी है वो मुश्किलों और संघर्षों का नाम है। एक बात बताइए, आप सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कितनी बार आपकी कोई लॉटरी लगी है? अगर मैं सच कह रहा हूँ और आपको लगता है कि हाँ आज तक आपकी एक भी लॉटरी नहीं लगी, इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास आदमी को रोज़ कुआं खोदना है और उसी से पानी पीना है और अगले दिन फिर यही करना है, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। तो इस तरीके से आप जब किसी लालच में नहीं आएंगे, किसी असकत में नहीं आएंगे, ओटीपी नहीं बताएंगे, तो आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड नहीं होगा। एक और तरीका होता है जिसमें ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप कॉल करके कहा जाता है मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, मैं डीसीपी फला बोल रहा हूँ, मैं एलआईयू बोल रहा हूँ, मैं साइबर क्राइम का यहाँ का डीसीपी बोल रहा हूँ। आपको यहाँ एक बात मैं साफ बताना चाहूँगा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, वो अपने सीयूजी नंबर से, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सरकारी नंबर कहते हैं, उससे कॉल करेगा, ना कि व्हाट्सएप कॉल करेगा और आपसे इतनी बातें करेगा। आपको अगर उसको आपके खिलाफ कुछ करना है तो आपको सरकारी नोटिस देगा और आपसे सवाल जवाब करेगा। ऑनलाइन कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके आपसे 10 से 15 मिनट तक बातें तो कोई नहीं करता है, ना किसी के पास इतना टाइम होता है। कभी आपने देखा है किसी सरकारी आदमी को जनता के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हुए और इतनी बातें करते हुए? सच तो ये है कि सरकारी महकमों में काम इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई इतना समय देगा तो बाकी उसके जो काम हैं वो पेंडिंग रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। तो इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि व्हाट्सएप कॉल या और भी किसी ऑनलाइन माध्यम से जो कॉल आती है उसको सरकारी लोग नहीं करते हैं, तो ये फ्रॉड ही करते हैं जिस तरह की बातें करते हैं। दुनिया भर के साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वे करने वाले एक नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है, जिसमें एडवांस फ़ी पेमेंट के नाम पर धोखाधड़ी सबसे आम है। याद रखिए, हमको भारत को सबसे निचले स्तर तक ले जाना है, साइबर अपराधियों को जड़ से सफाया करना है। ये लोग आपसे 3 चीज़ चाहते हैं: रुपए, आपका डेटा और सोशल ब्लैकमेलिंग। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है? आपको कोई ओटीपी नहीं देना है, आपको अपना डेटा सेव करना है और सोशल ब्लैकमेलिंग से बचना है। इन्हीं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके ये आपका पैसा लेते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, जैसा कि आपने देखा होगा, या फिर निजी व्हाट्सएप हैक करके आपके दोस्तों रिश्तेदारों से पैसा मांगने जैसे प्रकरण हो, या सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग हो कि हम तुम्हारी इतनी बदनामी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से जिस दिन आप बच जाएंगे तो आपके साथ कभी कोई साइबर फ्रॉड नहीं होगा। साइबर से संबंधित वीडियो मैं बनाया करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। जो ये 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर इसको कोई ध्यान रखेगा तो किसी के साथ साइबर फ्रॉड नहीं हो पाएगा। मेरा नाम अहमद ज़ीशान है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में साइबर से संबंधित मामले देखता हूँ। किसी भी समस्या के लिए आप मैसेज में मुझे टैग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।